हुकूमत का 150 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को फिक्स टैक्स में छूट देने का ऐलान। इमरान खान की नाकिस पॉलिसीज की वजह से इस नहज पर पहुंचे, मुश्किल फैसले करके मुल्क को बचाया। कोशिश है करंट अकाउंट खसारा 1 साल में सरप्लस कर दें। बरामदात बढ़ाने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2 हफ्ते में रुपए की कदर में इजाफा होगा। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने अपने रुफ़क़ा को एमनेस्टी स्कीम दी। IMF से किए मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। 4.25 साल में 80% कर्ज बढ़ाया। 50 लाख घरों का दावा करने वाले ने 500 घर भी नहीं बनाए। 1 करोड़ नौकरियां देने वाले ने 65 लाख लोगों को बेरोजगार किया। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिल बैठकर सोचना होगा। इमरान खान ने मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया, CPEC मंसूबों को नजरअंदाज किया। जिन लोगों ने मुल्क की मईशत को डुबोया, दोबारा इन पर एतमाद नहीं करना चाहिए। PTI को वोट देना मुल्क को तबाह करने के मुतरादिफ है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक कराने वाली बुशरा बीवी की अरसलान बेटे को हिदायत का ताज़ा शाहकार। वज़ीर आज़म के दौरे बलूचिस्तान की वीडियो एडिट की गई। जालसाजी से आवाज़ें शामिल की गई। सहाफत और आज़ादी इजहार की आड़ में झूठ फैलाने का हिस्सा बनने पर ARY को शर्म आनी चाहिए। वीडियो FIA के साइबर क्राइम विंग को भिजवा दी है। जालसाज कानून की गिरफ्त में आएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने असली वीडियो शेयर कर दी। तहरीक इंसाफ के 4 बरसों में मुल्क की मईशत बहरानों से दो चार हुई। घड़ी तक न छोड़ने वाले को सादिक और अमीन नहीं कह सकते। फाइनेंशियल टाइम्स ने इमरान खान को बेनकाब कर दिया। कई बरसों से इल्तिवा का शिकार, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द आना चाहिए। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए अद्वियात और कश्तियां फराहम कर दी गईं। कोयटा, कराची, खुजदार और तुर्बत हुशाब शाहराहें बहाल। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म की बारिश से मुतासर इलाकों के दौरे पर इजहार तशक्कुर। सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज और FC के जवान ज़िला इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुतासरीन के लिए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम। राशन और ज़रूरी अशिया फ्राहम की जा रही हैं। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। मीरपुर में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। नदी नालों और दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। मवासलात और बिजली का निज़ाम मुतासर। लैंड स्लाइडिंग के बायस मुजफ्फराबाद, एबटाबाद शाहराह बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कश्मीर और शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। कश्मीर, कलियात, मरी, एबटाबाद, मानसेरा, चल्लास, द्यामेर, गिलगित, हुंजा, स्तोर और स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मुत्तहिदा अरब इमारात में सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक होने वाले 7 अफराद में 5 पाकिस्तानी भी शामिल। अबूधाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मुतासरा खानदानों से मुकम्मल ताउन की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। बारामूला में एक और नौजवान शहीद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मावराए अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से कश्मीरियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल खुलवाने के लिए तालिबान हुकूमत को राज़ी करने में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान इस मामले में हमारा शराकतदार है। एंटनी ब्लिंकन का तकरीब से खिताब। यूक्रेन रूस जंग में तेजी आ गई। यूक्रेनी सदर की शहरियों से डोनेस्क शहर खाली करने की अपील। इलाके में हमले का खतरा है। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। और शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर उज़्बेकिस्तान की जानिब से बेहतरीन मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर। पब्लिक डिप्लोमेसी ट्विटर हैंडल पर वजारत खारजा ने उज़्बेक गुलकारा के मारूफ पाकिस्तानी मिली नगमा सूरज करे सलाम चंदा करे सलाम पोस्ट किया।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने 150 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को फिक्स टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि साबिक हुकूमत की पॉलिसियों के बायस तिजारती खसारे में इजाफा हुआ, ताहम मौजूदा हुकूमत ने सख्त फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, उनका मजीद क्या कहना है बताएंगे फहद जावेद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि दरामदाद में कमी खुश आइन है। हुकूमत मकामी सन्नतों को फरोग देने के लिए इकदामात कर रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते रुपए की कदर में मजीद इजाफा होगा। जून के अंदर 3.8 बिलियन की हमने पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी थी, जिसकी पेमेंट जुलाई में हुई। इसलिए जुलाई के अंदर हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था, हमारी पेमेंट्स के ऊपर, हमारे रुपए के ऊपर बड़ा प्रेशर था, क्योंकि रोज़ जो पेमेंट्स करनी होती थी वो ज़्यादा होती थी और जो इनकमिंग डॉलर्स होते थे वो कम होते थे। इंपोर्ट शुदा मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ और जो होम अप्लाइंसेस थे उनको अभी थोड़े अरसे तक हमने कुछ अरसे तक थोड़ा सा उसके अंदर बैन को मेंटेन करा है। हुकूमत बड़ी इसने अज़म उठाया है कि हम ये इसको करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमाइज़ करेंगे और इंशाल्लाह एक आध साल में इसको सरप्लस में बदल देंगे। अब अगर एक दुकान वाला 1 लाख रुपए तो कम से कम कमा ही लेता होगा ना, 12 लाख रुपए कमा रहा है, अगर हम 36,000 रुपये टैक्स मांग रहे हैं तो ज़्यादती तो नहीं कर रहे। और हमने इनसे पूछ के किया था, लेकिन इसके अंदर भी हम ये कर देंगे आज से कि जो 100-150 यूनिट से कम दुकानदार होगी, मैं अभी बैठ जाऊंगा, जो 100-150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है, उसके ऊपर से टैक्स माफ कर देंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने 4 साल में मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया, जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ। जो पार्टी कहती थी कि हम कर्जा कम करने आए हैं, उस पार्टी ने जो 71 साल में कर्जा लिया था उसका 80% कर्जा जो है वो 3.25 साल में ले लिया। जो पार्टी कहती थी कि हम बजट डेफिसिट कम करने आए, उसने पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े बजट डेफिसिट बदस्तूर रन करें। पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसके अंदर शौकत तरीन साहब की जो पॉलिसीज थी उसका बहुत बड़ा हाथ है, इमरान खान की जो पॉलिसीज थी उसका बहुत बड़ा हाथ है। खान साहब कहते थे हम डबल करेंगे टैक्स को, टैक्स बढ़ाएंगे, इन्होंने हर साल टैक्स कम किया है। जब आप हर साल टैक्स कलेक्शन कम कर रहे हैं, आप हर साल बजट डेफिसिट बढ़ा रहे हैं, तो कर्जा तो होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। कोशिश है कि करंट अकाउंट खसारे को 1 साल में सरप्लस कर दिया जाए। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जिन लोगों ने मुल्क की मईशत को डुबोया है, दोबारा उन पर एतमाद नहीं करना चाहिए। पीटीआई को वोट देना मुल्क को तबाह करने के मुतरादिफ है। पेशावर में जरगे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, हम सबको आज मुल्क के लिए सोचना होगा। तफसील कश्मीर खान आफरीदी से। पेशावर के मुफ्ती महमूद मरकज़ में कबायली अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अमायदीन के जरगे के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीटीआई के 4.25 साल दौरे हुकूमत में सीपैक मंसूबों को नज़रअंदाज किया गया, जिससे हमारी मईशत पर बुरे असरात पड़े। उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में मईशत पर तफसीली ब्रीफिंग के बाद लाहे अमल तय करेंगे। हमारी कोशिश है कि कलील मुद्दत में ऐसी मनसूबाबंदी करें जिससे मईशत संभल जाए। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया उसने। जिस दलदल में उसने हमें फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। ऐसे ऐसे मुआहदे किए हैं, मैं आपको पीटीआई के लोगों के और जिम्मेदार लोगों के वो इंटरव्यू दिखा सकता हूँ, वो तकरीर दिखा सकता हूँ कि हमने तो मुल्क को बेच दिया है। हमने तो IMF को अपना मुल्क जो है वो गिरवी रख के दे दिया है, अंगूठे लगा लिए हमसे। ये सारी बातें उनकी हैं और उनके आखिरी दिनों की हैं। और मैं ये कहता हूँ, ये उनकी बातें हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती
तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मंगल और बुध को फाइनेंस हो, पेट्रोलियम हो या जितने भी वो इदारे जिसका मुल्क की मईशत से ताल्लुक़ है, वो पूरी हुक्मरान पार्टी की जमातों को ब्रीफिंग देंगे और फिर पूरी हुक्मरान जमातें जो हैं वो उस ब्रीफिंग को सामने रखते हुए मईशत के इस्तेहकाम के लिए अगले इक़दामात का फैसला करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अवाम मसाइल का शिकार हैं। हुकूमत इनकी बेहतरी के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही है। कबायली अजला के अवाम को हुकूक की फराहमी यकीनी बनाना होगी और इन इलाकों का तरक्याती बजट यहाँ के अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करना होगा। एक सवाल के जवाब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने जो इस्तीफे मंजूर किए हैं उन नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा, जिसके लिए हम मुतफ़िका उम्मीदवार लाएंगे। कश्मीर खान अफरीदी, PTV न्यूज़, पेशावर। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि सियासी मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक कराने वाली बुशरा बीबी की अरसलान बेटे को हिदायत ताज़ा शाहकार है। वज़ीर इत्तलात ने असली और बुशरा बीबी की तैयार करदा दोनों वीडियोस ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि वीडियो उन्होंने खुद बनाई और गुज़श्ता रोज़ दोपहर 4:28 पर मीडिया को जारी की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ARY के पास भी असल वीडियो मौजूद है। वीडियो FIA साइबर क्राइम विंग को भिजवा दी गई है ताकि इसमें ऑडियो शामिल करने वाले जालसाज कानून की गिरफ्त में आ सकें। उन्होंने कहा कि सहाफ़त और आज़ादी इजहार की आड़ में झूठ फैलाने और इमरान खान की करप्शन से तवज्जो हटाने के एजेंडे का हिस्सा बनने वाले ARY को भी शर्म आनी चाहिए, जो सच्चाई और हकीकत का हर लम्हे कत्ल करता है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि अरबों रुपए के गैर कानूनी ठेके मिल रहे हों तो फिर सहाफ़त के लिबादे में झूठ का प्रचार ही होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान साहब की ये ओछी, नीच और घटिया हरकत इस माइंडसेट का इजहार है जो मदीना की रियासत का पाक नाम से लेकर फैटफ, कोरोना, सैलाब, मजहब, सियासी मुखालफिन की सेहत, मईशत और अवाम के रोजगार पर झूठ बोलता है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मरी में सयाहों की लाशें बर्फ के नीचे पड़ी रहीं, बुशरा बीबी ने जाने की इजाज़त नहीं दी, पहाड़ों की सैर करता रहा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अब तकलीफ हो गई है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अवाम की मुश्किलात में उनकी मदद क्यों करते हैं, इनके पास क्यों जाते हैं, इनसे हमदर्दी क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि हज़ारा बरादरी के जनाजे पड़े थे और इमरान खान ने कहा कि ब्लैकमेल नहीं होगा। नए मुल्क और कई करीबी तरीन दोस्त वफात पा गए, इमरान साहब को जनाजे में शिरकत की इजाज़त न मिली। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन सैलाब और डेंगू था, लेकिन बेशरम और बेहिस इमरान साहब वज़ीर आला हाउस में लूडो खेलता रहा। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में सैलाब ज़दगान की मदद करने के बजाय इमरान साहब और बुशरा बीबी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो की एडिटिंग और जालसाजी में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि कैमरा एक्शन और ARY की लाइट की ज़रूरत इमरान खान को है, शहबाज शरीफ को नहीं। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि PTI का दौर स्कैंडल से भरपूर था, मारूफ अखबारात भी इमरान खान को बेनकाब कर रहे हैं। राना सैफुल्ला और राना असदुल्ला की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कई बरसों से अल्तवा का शिकार फौरन फंडिंग केस का फैसला जल्द आना चाहिए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के 4 बरस में मुल्की मईशत बहरानों से दो चार हुई और खुद को सादिक और अमीन कहने वाले ने तोशा खाने की घड़ी तक बेच दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह करके माशरे में बदतमीजी के कल्चर को परवान चढ़ाया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की हिदायत पर बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए ज़रूरी अद्वियात और इमदादी सरगर्मियों के लिए कश्तियाँ फराहम कर दी गई हैं। कोयटा, कराची, खुजदार, रतुडेरो और तुरबत, हुशाब, शाहराएँ भी बहाल कर दी गई हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुदूस बजिंजर ने वज़ीर आज़म के बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे पर तशक्कुक का इजहार किया है। देखते हैं वक़ार अहमद की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। फर्दन उन्होंने लोगों से मुलाकात की, मसाइल सुने और दस्ते शफकत भी रखा। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि मुतासिरीन खुद को तन्हा न समझे, मुश्किल की घड़ी में साथ हैं। बहुत तबाही मची है और पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है और बारिशें जो हैं कई 100 गुना ज़्यादा इस साल बारिशें हुई हैं। फोटो सेशन नहीं, मुतासरीन की मदद तरजीह है। तमाम हुकूमती मशीनरी रिलीफ और बहाली में मसरूफ है। इंतजामिया की तवज्जो मुतासरीन से न हटे, इसलिए मुतासरा इलाकों में VIP मूवमेंट को कम से कम रखा है। जो भी नुकसानात हैं
बलूचिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और तमाम इदारे मिलकर इनको दोबारा बहाली, रिहेबिलिटेशन और रिलीफ में कहीं पे हम ये कमी बेशी नहीं करेंगे। बारिश और सैलाब से बलूचिस्तान में अमवात 126 से भी जायद हो गई हैं। 50,000 अफराद बरह रास्त मुतासर हैं। सूबे के तमाम अजला को आफतज़दा करार दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, FC, लिवीज, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और NHA इमदाद और बहाली के कामों में मसरूफ हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। सिंध में बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। दादू, कमरशद, दादकोट, जामशोर और ठट्टा के नदी नालों में तोगयानी से कई देहात मुतासर हुए हैं। शिराज अली डाहरी रिपोर्ट कर रहे हैं। हालिया बारिशों के बाद सिंध के कई इलाके मुतासर हुए हैं, जहां सैलाबी सूरत हाल है। मुसलसल बारिशों से पहाड़ी इलाकों और दरियाए सिंध में पानी के इजाफे से घोटकी और सक्खर के कच्चे के 100 से जायद देहात, जबकि कंबर, शदादकोट, दादू और जामशोरों के पहाड़ी सिलसिले में सैलाबी पानी से 200 से जायद देहात मुतासर हुए हैं, जहां से लोग नकल मकानी करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। सैलाबी पानी से कंबर, शदादकोट, काछो, हमल झील, तालका कबू सईद खान, मंचर झील और FP बंद पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है, जबकि घारो, केटी बंदर, थानो बुल्ला खान समेत बारिशों और सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ वर्क जारी है। NDMA, जिले इंतजामिया और पाक फौज की मदद से रिलीफ कैंप्स और कश्तियां फराम की गई हैं, जहां से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इंतजामिया ने, DC साहब आए हुए बोट लेकर आए, और भी बोट्स आ रही, हमने भी दी हैं बोट्स। इंशाल्लाह भी नया काम शुरू हुआ है, काम शुरू करेंगे और लोगों का असेसमेंट भी कर रहे हैं कि कितने गाँव हैं, क्या क्या नुकसान आता है। पर इट्स टू अर्ली, क्योंकि अभी तो हम खाली रेस्क्यू में ही पूरे हैं कि भाई लोगों जानी नुकसान नहीं है लोगों। सैलाबी पानी से कंबर, शदादकोट, दादू और जामशोरों के मुतासरा इलाकों में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है, जबकि राब्ता सड़कों को बहाल करने समेत कच्चे के इलाकों से लोगों को मुंतकिल करने के लिए जिले इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर रखे हैं। मुल्क भर में शदीद बारिशों के बायस दरियाए सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटड़ी बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। सिंध के बाद रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहाँ पे बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तूफ़ानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसील के लिए अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। मीरपुर में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 साला बच्चा और 1 नौजवान जाँ बहक हो गए। मुजफ्फराबाद शहर में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया। शहर में जगह जगह बरसाती नालों में पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो गया, जिससे मकीनों को मुश्किलात का सामना रहा। लोहार गली के मुकाम पर भारी लैंड स्लाइडिंग के बायस मुजफ्फराबाद एबटाबाद शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। इसके अलावा मुतादिद राब्ता सड़कों की बंदिश की इतलात भी हैं। बारिश से टेली मवासलात और बिजली का निजाम भी मुतासर हुआ। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बारिशों के दौरान लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में पानी के तेज बहाव के खदशात के पेश नजर शहरियों को पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर और नदी नालों के करीब जाने से इज्तनाब करने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिशों का ये सिलसिला आइंदा हफ्ते भी वक्फे के साथ जारी रहने का इम्कान है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मुल्क भर में बादल बरस रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू इदारों के साथ साथ पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आरिफ। मुल्क भर में हालिया मानसून की बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए सूबाई इंतजामिया के साथ पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान में 135 मिलीलीटर बारिश, जबकि महमद में 85 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जनूबी पंजाब के पहाड़ी नाले मामूल के मुताबिक हैं, ताहम मठाबान, ताहा और सांगड़ के पहाड़ी नालों में पानी के बहाव में तेजी है। मुकामी कमांडर्स ने राजन और डेरा गाजी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन में इमदादी अशिया तकसीम की। दोनों अजला में पाक फौज के तिब्बी कैंप भी कायम किए गए हैं। बलोचिस्तान के अजला झलमगसी,
नसीराबाद, चमन, लसबेला और किला सैफुल्ला में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। झलमक्सी के इलाके रंधावा में आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। खुशदार के मुकाम पर M8 अभी तक बहाल नहीं हो सकी, ताहम सड़क की बहाली का काम जारी है। CMH खुशदार के मेडिकल कैंप और FC के हाफजाबाद के मेडिकल कैंप के जरिए 145 जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। जिला नसीराबाद में बाबाकोट और गंदाखा के मुकाम पर मुकामी आबादी के लिए रिलीफ सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। राशन और खाना सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जा रहा है। गंदाखा में पाक फौज के मेडिकल कैंप के जरिए कई मरीजों को तिब्बी इमदाद दी गई है। चमन में बाबे दोस्ती मुकम्मल तौर पर बहाल है। नोशकी में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और 1000 से जायद लोगों में खाना तकसीम किया गया है। हालिया बारिशों से कौमी शाहरा N40 3 मुकामात से मुतासिर हुई थी, जिसको बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में सूरत हाल तसल्ली बख्श है। पाक फौज ने हब और गुडानी में 5 फील्ड मेडिकल कैंप लगा दिए हैं। N25 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, ताहम पुलों की मुरम्मत और बहाली का काम जारी है। गवादर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर ने हब और ओथल का दौरा किया। मुतासरा इलाकों में पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 1500 किलोग्राम से जायद राशन तकसीम किया जा चुका है। किला सैफुल्ला के इलाकों में बारिश जारी है। खजीना के मुकाम पर पाक फौज के मेडिकल कैंप के जरिए 200 से जायद मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराए कराकुरम पर सिकंदराबाद के मुकाम पर 2 मिट्टी के तोदे गिरने की इतलात हैं। FWO ने सड़क को जुज़वी तौर पर बहाल करके ट्रैफिक के लिए यकतरफा रास्ता खोल दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली और मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर, बलाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल और मशरकी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अजीम लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून की शदीद बारिशों से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वसीम सज्जाद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे से ही बादल छाए रहे और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई, जिससे शहर का मौसम खुशगवार हो गया और हब्स की शिद्दत में कमी आई। बारिश के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वासा की टीमें बारिशों से होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रही। नशेबी इलाकों में वासा के एमरजेंसी कैंप्स मुकम्मल तौर पर फाल रहे। अभी तक 25 mm बारिश हुई है। हमारे तमाम डिस्पोज स्टेशन स्टाफ जो है वो अलर्ट है। डिस्पोज स्टेशन के स्मूथ फंक्शनिंग, तमाम पंप प्रॉपरली ऑपरेट किए गए। जनरेटर्स भी जहाँ पे बिजली का कोई इशू आया तो वहाँ पे जनरेटर ऑपरेट हुए हैं, तो बाकी स्टाफ और जो मशीनरी है वो अपने पॉइंट्स पे डिप्लॉयड है। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। काड़ा में आज 96 मिलीमीटर बारिश हुई। शकरगढ़ में दरिया रावी और नाला बई के बहाव में इजाफा हुआ, जबकि दरिया ओज से 40,000 क्यूसिक का रेला गुजरा। नाला बई में पानी चढ़ने से 4 मजदूर फंस गए, जिन्हें इमदादी टीमों ने रेस्क्यू किया। वजीराबाद, ननकाना, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात समेत दीगर शहरों में भी बारिश हुई। हालिया बारिशों की लहर से निपटने के लिए PDMA ने मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ज़िला गिज़र के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गिज़र के गाँव दहमल में लैंड स्लाइडिंग के बायस 5 घरों को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा है। गिलगित चतराल रोड भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गया है। ज़िले इंतज़ामिया ने इलाके में इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। इंतज़ामिया के अवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करने की भी अपील है। गांजा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कुनिस में मुतासरीन को इमदादी सामान तकसीम किया गया। मुतासरीन को खैमे, कंबल और खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। और आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदी नौकंडी 42 और शहीद बेनज़ीराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 33, लाहौर 32, कराची 32, पेशावर 34, कोयटा गिलगित 32, मुजफ्फराबाद 32, मरी 23, दीर 31, चतराल 35, रावलाकोट 27, मालम जब्बा 20, फैसलाबाद 32, मुल्तान 35, सरगोदा 33, श्रीनगर 28, जम्मू 31, लै 18, पुलवामा 21, अनंतनाग 22, शुपियाँ 19 और बारामूला में 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मैंडेस की जानिब। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर। नाज़रीन, आपको आगाह करें, मुत्तहिदा अरब अमारात के मशरकी अजला में बारिशों और सैलाब आने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए,
जहां बक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एशिया से है, जिनमें से 5 पाकिस्तानी हैं। तर्जुमान ने कहा कि मूसलाधार बारिश और सैलाबी रैलों से मुतासर होने वाले 80% अफराद अपने घरों को वापस जा चुके हैं। कौमी एक्शन टीमें मौजूदा मौसमी हालात से मुतासर इलाकों में लोगों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही हैं, जबकि मुतल्लिका इदारे नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुत्तहिदा अरब इमारात में सैलाब से पाकिस्तानी शहरियों समेत होने वाली जानी नुकसानात पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। ट्विटर पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुगवार खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत करते हुए अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में UAE की हुकूमत और अवाम से इज़हार यकजहती करता है। उन्होंने कहा कि अबूधाबी में पाकिस्तानी सफारत खाने को मुतासरा खानदानों से मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी गई है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर सुगवारान से ताज़ियत करते हुए उनके लिए सब्र जमील और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बैंकिंग मोहतसिब के फैसले को बरकरार रखते हुए UBL को धोखाधड़ी और फ्रॉड से मुतासरा शिकायत कुनिंदा को 54,90,000 रुपए की लूटी हुई रकम वापस करने की हिदायत की है। सदर ममलकत ने यह हिदायत बैंक की जानिब से बदइंतजामी साबित होने पर वफाकी मुहतसिब के फैसले के खिलाफ UBL की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए की। क़याम पाकिस्तान की तहरीक में करारदाद लाहौर संग मील का दर्जा रखती है। 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तारीखी इजलास में यह करारदाद पेश की गई, जिसके बाद आज़ादी की तहरीक में नया जोश और वलवला पैदा हुआ। तफसील बताएंगे मलिक उमर। 1897 की जंग आज़ादी में मुस्लिम इक़्तिदार का चराग बुझा, लेकिन साथ ही ख्वाहिश आज़ादी की शम्मा भी रोशन हो गई। गुलामी से निजात की जदोजहद कई दिहाइयों तक मुख्तलिफ सूरतों में जारी रही। ताहम 22 मार्च 1940 में जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के मकासद को वाज़े तौर पर पेश किया तो मुस्तकबिल की शबीह मुसलमानान हिंद के सामने आ गई। अगले ही दिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तारीखी जलसे में शेर बंगाल चौधरी फजलुल हक ने कायदे आज़म की तकरीर की रोशनी में एक करारदाद पेश की और फिर वक्त ने साबित कर दिया कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाबों को ताबीर की सूरत मिल गई। करारदाद लाहौर में वाजे कर दिया गया था कि उस वक्त तक कोई आईनी मंसूबा ना तो काबिल अमल होगा और ना मुसलमानों को कबूल होगा जब तक एक दूसरे से मिले हुए जोग्राफियाई यूनिटों की जुदागाना इलाकों में हदबंदी ना हो। इन इलाकों में जहां मुसलमानों की अददी अक्सरियत है, जैसा कि हिंदुस्तान के शिमाल मगरबी और शिमाल मशरकी इलाके, इन्हें यकजा करके इनमें आज़ाद मुमलिकतें कायम की जाएं, जिनमें शामिल यूनिटों को खुद मुख्तारी और हाकमियत आला हासिल। करारदाद लाहौर के बाद गोया तहरीक आज़ादी में एक नई जान पड़ गई। 1941 में मद्रास में होने वाले मुस्लिम लीग के जलसे में करारदाद को पार्टी के आइन में शामिल कर लिया गया और इसी बुनियाद पर तहरीक पाकिस्तान का आगाज हुआ। मुर्रखीन के मुताबिक पहली बार पाकिस्तान के मुतालबे के लिए इलाकों की निशानदेही 7 अप्रैल 1946 में दिल्ली के 3 रोजा कन्वेंशन में की गई। 1946 के आम इंतखाबात के नताइज ने साबित कर दिया कि कायदे आज़म की मुदब्बराना क़यादत में मुसलमानान हिंद बरे सगीर में अपनी अलग इस्लामी जमहूरी रियासत का क़याम चाहते हैं और वाशगाफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को इस्लामी माहौल में अलग जिंदगी बसर करने का मौका दिए बगैर अंग्रेज यहाँ से नहीं जा सकते। तकरीबन एक सदी की मुसलसल जदोजहद के बाद बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को वो तारीख साज दिन आ गया जब आज़ादी का परचम सरबुलंद हुआ। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, तहरीक आज़ादी कश्मीर के सुरखेल आज़ादी कश्मीर के बानी सदर गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की आज 19वीं बरसी मनाई गई। उनकी जिंदगी और जद्दोजहद के बारे में देखते हैं अदील अहमद खान की रिपोर्ट। 1915 कोट मत्ते खां रावलाकोट में पैदा होने वाले सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान कश्मीर की ऐसी शख्सियत के तौर पर उभरे जिन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से काम लेकर सदियों से गुलाम कौम में जज्बा आज़ादी की रूह बेदार कर दी। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में वाक़े आपके घर में करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान पेश की गई। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह कश्मीरियों की नुमाइंदगी की वो आपकी फहम फरासत की भरपूर मिसाल है। आप ही की तकरीर पर मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा में
करारदादें पास हुई। आपने 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर की पहली इनकलाबी हुकूमत की कमान संभाली और आज़ाद कश्मीर के बानी सदर होने का एजाज हासिल किया। आपने आज़ाद कश्मीर में आईनी और जमहूरी इदारों की बुनियाद रखी। आप 2 मरतबा आज़ाद कश्मीर के चीफ एग्जीक्यूटिव और 2 मरतबा आईनी सदर रहे। तहरीक आज़ादी के लिए खिदमत के बायस आपको गाजी मिल्लत का खिताब दिया गया। ऐसी शख्सियत है कि जो सिर्फ कश्मीर के नहीं, मैं ये समझता हूँ कि साउथ एशिया और एशिया के अंदर उनका मकाम बड़े लोगों में आता है। 31 जुलाई 2003 को सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान खालिक हकीकी से जा मिले। गाजी मिल्लत की 19वीं बरसी के मौके पर आज़ाद कश्मीर भर में तकरीब का इनेकाद किया गया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला बारामूला में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवान को जिले के इलाके बुनेर में महासिर और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। फौजियों ने गुज़श्ता रोज भी जिले के इलाके वानेगामबाला में एक नौजवान को शहीद किया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद फारूक रहमानी ने एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों पर यह जोर दिया कि वो तिहाड़ जेल में नज़रबंद हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की बिगड़ती हुई सेहत के पेश नज़र फौरी मदाखलत करें। मोहम्मद यासीन मलिक 22 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर हैं। फारूक रहमानी ने मोहम्मद यासीन मलिक के मुनसिफाना ट्रायल के मुतालबे की हिमायत की। ये बात अफसोसनाक है कि भारतीय मीडिया ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज का एक कुत्ता मारे जाने की खबर को शायद सुर्खियों के साथ शाया नशर करता रहा, लेकिन शहीद कश्मीरी नौजवान के लिए हमदर्दी का एक लफ्ज तक नहीं बोला और ना ही लिखता है। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के 75 साल इस बात के गवाह हैं कि कश्मीरी अवाम लाखों जिंदगियां कुर्बान करके भी हिम्मत नहीं हारे। तहरीक आज़ादी कश्मीर में अब कश्मीरियों की चौथी नस्ल आज़ादी के लिए अपनी जानें देने तक तैयार है ताकि वादी को भारत के गैर कानूनी तसल्लुत और मसालिम से छुटकारा मिल सके। इसी हवाले से तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। 13 जुलाई 1931 को डोगरा महाराजा हरि सिंह के फौजियों की श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर यके बाद दीगरे 22 कश्मीरी मुसलमानों को गोलियां मारकर शहीद कर देने का बेहिमाना वाकया मकबूजा वादी में कश्मीरी मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी की लाजवाल तहरीक का नुक्ते आगाज बना। तक़सीम हिंद के मंसूबे का ऐलान हुआ तो रेड क्लिफ ने वाज़े तौर पर जानिबदारी का मुजाहरा किया और नाइंसाफी पर मबनी कई फैसले किए, जिसकी बदौलत भारत ने गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया। गयूर कश्मीरियों ने पाकिस्तान के कबायली बाशिंदों के साथ मिलकर डोगरा राज से जंग की। यूं एक हिस्सा मुजाहिदीन ने आजाद करवा लिया, जिसे आजाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है, जबकि बाकी मानदा कश्मीर पर भारत ने अपना गासिबाना कब्जा जमा लिया। 15 अगस्त 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के लिए करारदाद हक़ खुदरादियत मंजूर की गई, लेकिन भारत आज तक इस पर अमल करने से गुरेज़ां है। भारत अपने वादे पर कायम नहीं रहा तो कश्मीरियों ने 1988 में तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अमली जिद्दोजहद का आगाज किया। अब तक 1 लाख से जायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद हजारों में है। जुलाई 2016 में बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत के बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर में शिद्दत आ गई। भारत की आर्मी की जानिब से पैलेट गन के इस्तेमाल से हजारों कश्मीरी नाबीना और माजूर किए जाने के बावजूद कश्मीरियों की जद्दोजहद में कमी नहीं आई। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान के आईन के आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी से रियासत की शिनाख्त पर कारी ज़र्ब लगाई। इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियां हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी क़ुव्वतें खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। दूसरी जानिब कश्मीरियों के हौसले आज भी बुलंद हैं। पूरी दुनिया के लिए उनका ये पैगाम है कि वो हर सूरत भारत से आज़ादी हासिल करके रहेंगे और पाकिस्तान से इल्हाक ही कश्मीरियों की मंजिल है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। फरीज़ा हज अदा हो गया, अब घर जाना है। अल्लाह के घर से वापस आने का ख्याल हुज्जाज पर उदासी की एक ऐसी कैफियत तारी कर देता है जिसे बयान करना मुमकिन नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसूब खान। अल्लाह के घर बैठे अपने रब से बराह रास्त हम कलाम होना, रोकर गिड़गिड़ाकर अपने और अपने प्यारों के लिए दुआएं मांगना दुनिया के और किसी मकाम पर मुमकिन कहाँ।
कहीं इनफरादी और कहीं टोलियों की शक्ल में। काबे का तवाफ करना, सफ़ा मरवा के मकाम पर जाकर सही करना, नमाज, नवाफिल और तस्बीहात की बाकायदगी से अदायगी, हुजाज का हिजाज मुकद्दस में क़याम बंदे और रब के दरमियान एक जज्बाती लगाव की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जाने को दिल ही नहीं चाह रहा कि इधर ही रहूँ अपने अल्लाह ताला के पास। यहाँ पे जो वक्त गुजरा तो ये तवक्को से अच्छा, और इस तरह का वक्त मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। जो वतन वापसी का वक्त करीब आने लगता है, काबा से बिछड़ने का गम हुज्जाज के चेहरों से अया होने लगता है। कहते हैं यूँ लगता है कि 40-45 रोज़ का वक्त पलक झपकते में गुजर गया हो जैसे। जिस दिन आपका प्रोग्राम होगा कि कल हमने जाना है, उस दिन से आप सोचना शुरू कर दें यार तो कल जा रहे हैं, फिर पता नहीं ज़िंदगी में ये आज़ादी हमें नसीब होगी या नहीं। लास्ट अलविदा तवाफ करने की हिम्मत नहीं हो रही है। सुबह से आई हूँ यहाँ पर। जिस्म में कपकपी सी तारी हो जाती है यहाँ से जाने की खुशी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा गम है इस पुरनूर जगह को छोड़ने का। और क्या मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकती हूँ। आतिशे हुब्बे इलाही इस मकाम पर आकर खूब भड़कती है, लेकिन ये आग इसी कदर ही जलती है जिस कदर ईमान का ईंधन आप साथ लेकर आते हैं। एक तरफ वतन पहुंचने पर अपने अजीजों, क़ारिब और बाल बच्चों से मिलने की खुशी, और दूसरी जानिब काबे से जुदाई का गम। हुज्जाज की इस कैफियत को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जाने वाले फिर यहाँ आने की दुआ करते हैं, क्या खबर कब किसी को रहमत और नूर की ये बरसात देखने का मौका मिले ना मिले। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खाना काबा। खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। आप एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिनकी इस्लाम के लिए खिदमात, जुर्रत व बहादुरी, फतुहात, शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। शिराज दुरानी की रिपोर्ट देखते हैं। नए इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम उल हराम इस्लामी तारीख में ख़ास अहमियत का हामिल है। माह अक़दस का आगाज़ दीन इस्लाम की अजीम शख्सियत खलीफा दोइम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत से होता है, जिनकी आलम इस्लाम के लिए लाजवाल खिदमात, जुर्रत व बहादुरी, अदल व इंसाफ, इंतज़ामी इस्लाहात, अजीम फतुहात, शानदार किरदार और कारनामों के बग़ैर इस्लामी तारीख नामुकम्मल है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐलान नबूवत के छठे साल जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया तो मुशरिकीन मक्का पर लर्जा तारी हो गया और मुसलमान बिला खौफ व ख़तर खाना काबा का तवाफ़ करने लगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद तमाम ग़ज़वात में हिस्सा लिया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना लड़ते हुए दीन के दुश्मनों का कला कमा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने और तकरीबन 11 साल दौर हुकूमत में इस्लामी सल्तनत का दायरा 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ उनकी फतूहात नहीं, उनकी अदालत, अमानत, दियानत, शराफत, अखलाक, हया, हर चीज़ वो लामिसाल और बेमिसाल थी जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिल सकती। अदालतें कायम की, काजी मुकर्रर किए, आबपाशी के लिए नहरी निज़ाम कायम किया, मरदमशुमारी और सन तारीख का इजरा किया, फौज, पुलिस, जेल खानाजात और टैक्स के शोबे मुतारिफ कराए, कूफा और बसरा जैसे शहर, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान इलाके आबाद कराए, मसाजिद के आइमा कराम और मुअज़्ज़िनों की तनख्वाहें मुकर्रर करने, मकातिब व मदारिस के क़याम, गुमशुदा बच्चों के लिए परवरिश के वजीफे समेत ऐसे बेशुमार इंतज़ामी व फलाही इक़दामात का आगाज़ किया जो दौर जदीद में भी राइज हैं। 27 ज़िलहज 23 हिजरी को नमाज फ़ज्र की इमामत के दौरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अबू लोलो फ़िरोज़ नामी मजूसी ने खंजर से शदीद ज़ख्मी कर दिया। 3 रोज़ बाद यकम मुहर्रम उल हराम 24 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जाम शहादत नोश फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोज़ा रसूल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक में मुदफिन हैं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, माह मुहर्रम हुर्मत वाले 4 महीनों में शामिल है। मुहर्रम उल हराम का महीना इस्लामी तारीख में बड़ी अज़मत और फजीलत रखता है। तफसील बताएंगे वकार हैदर। मुहर्रम के महीने को मुहर्रम इसकी ताज़ीम की वजह से कहते हैं। हराम का मतलब हुर्मत है, यानी कि ये माह
قابل احترام ہے، جیسا کہ مسجد الحرام کے معنی وہ مسجد جو قابل احترام اور عظمت والی ہے۔ محرم الحرام حرمت والے 4 اسلامی مہینوں میں سے ایک ہے جن کا تقدس اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ ان 4 مہینوں کی حرمت و عظمت پہلی شریعتوں میں بھی مسلم رہی، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی پاک کی ہجرت کے سال سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا گیا ہے۔ ہجرت وہ عظیم و شان واقعہ ہے جس سے اسلام کو سربلندی اور اقبال نصیب ہوا۔ مکہ میں مسلمان مظلوم اور مغلوب تھے اور وہ خود بھی اسلامی اصولوں پر آزادانہ طور پر عمل نہیں کر سکتے تھے، مگر ہجرت کے بعد صورتحال پلٹ گئی۔ اب مسلمانوں کا ضعف قوت میں اور مغلوبیت غلبہ میں تبدیل ہو گئی۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا حادثہ جسے سانحہ کربلا کہتے ہیں وہ اسی مہینے محرم میں پیش آیا۔ اس ماہ میں حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، جس کے باعث دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ کو ماہ سوگ کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور اردو سمجھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ مسجد نبوی کی براہ راست ٹی وی نشریات میں اردو ترجمے کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ اردو سمجھنے والے ناظرین بھی مستفید ہو سکیں۔ مدینہ منورہ میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین حافظ محمد شفیق کاشف سے گفتگو کرتے ہوئے حرمین شریفین پبلک ریلیشنز کے ڈائریکٹر شیخ جمان بن عبداللہ الاسری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے والوں کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست نشریات میں اردو سب ٹائٹل سے لاکھوں افراد قرآن و سنت کی تعلیمات سے مستفید ہوں گے۔ حافظ محمد شفیق کاشف نے زائرین کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنے پر انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا اور خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خدمات کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ اور پیپلز بس سروس کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو ہدایت کی کہ شہر میں پیپلز بس سروس کے تمام روٹس کی سڑکوں کی مرمت کے لیے محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ انہوں نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو 20 دنوں کے اندر 250 بس اسٹاپ قائم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہترین سفری سہولت ہے جس سے شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی صدارت میں صوبے میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع کی صورتحال اور متاثرین کی بحالی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ اور میاں والی کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کیا اور جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو 8 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان کیا۔ انہوں نے متاثرین کے گھروں، فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا تخمینہ لگا کر مالی معاونت کی بھی ہدایت کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑ پور میں عوامی جرگے پر پولیس کی فائرنگ اور شیلنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ جرگہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے احمد کریم کنڈی اور پیپلز پارٹی کے میئر پہاڑ پور مخدوم الطاف حسین شاہ کی موجودگی میں ہو رہا تھا، جس میں 3 مقامی گاؤں کے مائدین شریک تھے۔ جرگہ پہاڑی ریلے کے باعث آنے والے سیلابی پانی کی رخ کو موڑ کر اس کے اخراج قریبی دریائے سندھ میں کرنے سے متعلق ہو رہا تھا کہ اچانک مقامی پولیس نے دھاوا بول کر جرگے کے شرکاء پر شیلنگ شروع کر دی اور ہوائی فائرنگ کر دی۔ ریجنل پولیس آفیسر ڈی آئی خان کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ پہاڑ پور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رکن صوبائی اسمبلی احمد کریم کنڈی نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کے حلقے میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر نقصان کیا ہے، لوگوں کی بڑی تعداد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ انہوں نے عمائدین کے جرگے پر تشدد کرنے والے مقامی پولیس، ڈی ایس پی سمیت دوسرے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے پانی کے صورت میں، سیلاب کی صورت میں، اس کے خلاف ہم سارے اکٹھے یہاں پہ لڑ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پولیس کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ڈی ایس پی پہاڑپور اور ایس ایچ او بند قرئی نے یہاں پہ ایک جرگہ شروع تھا 2-3 شہروں کے درمیان پانی کو راستہ دینے کے لیے، جس میں میں خود بھی موجود تھا، اے سی ڈی خان بھی موجود تھا، تحصیل ناظم پہاڑپور مخدوم الطاف صاحب بھی موجود تھے۔ پولیس نے یہاں پہ شیلنگ کی ہے لوگوں کے اوپر اور ہوائی فائرنگ کی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ 3 دیہاتوں کے لوگوں کا ایک اجتماع تھا جو کہ ایک راستہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے شہروں کو بچا کر، فصلوں کو بچا کر جو ہے ہم پانی کو گزرنے دیں۔ اچانک جو ہے پولیس نے اس جرگے کے اوپر آنسو گیس کے شیل فائر کیے اور ہوائی فائرنگ کی، جس سے 3-4 لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے، جو کہ ہاسپٹلائز ہو چکے ہیں۔ ہمیں تحفظ دینے والے لوگ آج اگر ہمارے اوپر فائرنگ کریں اور ہمارے اوپر آنسو گیس کے شیل استعمال کریں اور ایک پرامن جگہ اوپر، یہ نہیں کہ وہاں پر کوئی کسی مخصوص پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تمام سیاسی جماعتوں، کیونکہ علاقوں کے لوگ تھے، 3 دیہات جمع تھے، اس کے اوپر اس قسم کی کارروائی کرنا
हमारी समझ से बाहर है कि ये हुकूमत क्या चाहती है, ये पुलिस क्या चाहती है। अभी हम चाहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अगर आईजी पुलिस ने इंस्पेक्शन न लिया तो हम ये समझेंगे कि ये इसके अंदर खुद भी मुलविस है और इनके कहने पर ये हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में पुलिस की जानिब से शहरियों पर फायरिंग और शेलिंग की मजम्मत करते हुए कहा है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों MPA अहमद करीम कुंडी और मेयर अल्ताफ शाह की मौजूदगी में पुलिस की कार्रवाई बज़ाहिर सियासी इंतकाम है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने फायरिंग और शेयरिंग से 3 शहरियों को जख्मी करके खुद कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस PTI की टाइगर फोर्स बनने के बजाय अपना आईनी किरदार अदा करे। डेरा इस्माइल खान वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोरोना वायरस की 7वीं लहर की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 3.29% रही, जबकि मजीद एक शख्स का इंतकाल हुआ। कौमी इदारे सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 20,080 टेस्ट किए गए, जिनमें से 661 अफराद में कोरोना के मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र कौमी इदारा सेहत ने मुहर्रम उल हराम से मुतालिक हिदायत जारी की हैं। NIH की जानिब से कहा गया है कि कोरोना ज़वाबित कार पर अमल करना खुद को कोरोना से महफूज रखने का वाहिद तरीका है। अवाम को मास्क पहनने, समाजी फासला बरकरार रखने और वैक्सीन लगवाने की हिदायत की गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस और इसके झैली वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान दुनिया भर में कोरोना से मजीद 6,71,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए। वबा से मजीद 1,207 अफराद जान की बाजी हार गए। जापान में वबा का फैलाव नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जहां मुस्बत केसेस की तादाद 2,22,000 से तजावुज़ कर गई। जनूबी कोरिया में 82,000, इटली और ऑस्ट्रेलिया 50,000, जबकि फ्रांस में 41,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर उज़्बेकिस्तान की जानिब से बेहतरीन मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर किया है। अवामी सफारतकारी के लिए वज़ारत ख़ारजा के ऑफिशियल ट्विटर पर वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास के दौरान उज़्बेकिस्तान की जानिब से गर्मजोशी से मेहमान नवाजी की गई। पब्लिक डिप्लोमेसी ट्विटर हैंडल पर वज़ारत ख़ारजा ने उज़्बेक गुलकारा की जानिब से गाए जाने वाले मारूफ पाकिस्तानी मिली नग़मे सूरज करे सलाम चंदा करे सलाम को भी पोस्ट किया। आलमी मंजरा में से आपको आगाह करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगान लड़कियों को वापस स्कूल जाने की इजाज़त देने पर तालिबान को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन ने एक तकरीब से खिताब में अफगानिस्तान में लड़कियों के बंद स्कूल खुलवाने के लिए तालिबान हुकूमत को राजी करने में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान इस मामले में हमारा शराकतदार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि लड़कियों की तालीम में हायल रुकावटें दूर करने के लिए तालिबान हुकूमत से बातचीत में पाकिस्तान के अलावा OIC, कतर और तुर्की की भी कोशिशें काबिल सताइश हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मशरक़ी इलाके डोनेत्स्क से शहरियों को इलाका खाली करने का हुक्म दिया है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इलाके में जंग शदीद होने वाली है। शहरी जल्द अज जल्द किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं ताकि रूसी फौजी शहरी आबादी पर हमला न कर सकें और इनकी पेशकदमी को रोका जा सके। इलाके में शदीद गोलाबारी हो रही है। रूसी फौज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। दूसरी जानब यूक्रेन की फौज ने जनूबी इलाके खुरसोन में 100 रूसी फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। हमले में रूस के 60 टैंक भी तबाह हुए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तर्जुमान ने कहा है कि यूक्रेनी बंदरगाह से अनाज का पहला बरामदी जहाज आज रवाना होने का इम्कान है। एक इंटरव्यू में तर्जुमान इब्राहिम कालिन ने कहा कि इस्तांबुल में मुश्तरका राबता मरकज़ बहुत जल्द बरामदी रास्तों पर हतमी काम मुकम्मल कर लेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी गंदम की बरामदी मुआहदे का मकसद खुराक की बहरान और अनाज की आलमी कीमतों को कम करना है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से रवा साल फसल मामूल से आधी कम रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के
को बहरा असवद की बंदरगाहों की रूस की जानिब से बहरी नाकाबंदी की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने और अपनी मसनूआत को खरीदारों तक पहुँचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस के साथ मुआहदा गंदम की तरसील गरीब ममालिक के लाखों शहरियों को कहत से बचाने, सूरजमुखी का तेल, खाद और दीगर ज़राई मसनूआत आलमी मंडियों तक पहुँचाने का बायस बनेगा। गैस पैदा करने वाली रूसी कंपनी गैज़प्रोम ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए लिथुआनिया को गैस की सप्लाई बंद कर दी है। रूस इससे पहले पोलैंड, बुल्गारिया, फिनलैंड, नेदरलैंड्स और डेनमार्क को भी गैस की सप्लाई बंद कर चुका है। रूस की जानिब से गैस की सप्लाई के लिए मुआहदे में रूसी बैंक में रूबल अकाउंट्स खोलने को लाजमी करार दिया गया था। रूस ने जर्मनी में शेल एनर्जी यूरोप कंपनी को भी गैस की फरोख्त रोक दी है। शिमाली शाम के चश्मा अमन ऑपरेशन में अलहदगी पसंद तंजीम PKK के 13 दहशतगर्द मारे गए। तुर्क उमूर दिफा के मुताबिक दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। शिमाली शाम के इलाके में इश्तियाल अंगेज फायरिंग के जवाब में एक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों को तुर्क कमांडोज ने ठिकाने लगाया। खबर दें आपको ईरान से, जहां शदीद बारिशों और सैलाब से जान बहक होने वालों की तादाद 61 हो गई है। 32 अफराद अब भी लापता हैं। हुक्काम के मुताबिक ईरान के 18 सूबों में बारिशों से 400 से ज़ायद शहर और देहात मुतासिर हुए। सैलाब के बायस मुतअद्दिद शाहराहों को नुकसान पहुंचने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक 60 सूबों में 600 से ज़ायद कस्बे और गाँव सैलाब से मुतासिर हुए हैं। अब तक 1332 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। 5215 हंगामी पनाहगाहों में 27035 अफराद को इमदाद फराहम की गई है। अमरीकी सदर जो बाइडेन एक बार फिर कोरोना का शिकार होने के बाद करंतना में चले गए हैं। उनका कहना है कि करंतना के दौरान वो अपनी रिहाइश से ही हुकूमती उमूर सर अंजाम देते रहेंगे। व्हाइट हाउस के तिब्बी हुकाम के मुताबिक सदर जो बाइडेन वैक्सीनेशन के बाद बूस्टर डोज भी ले चुके हैं, तमाम इसके बावजूद उन पर दूसरी बार कोरोना का अटैक हुआ है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक 80 साल अमरीकी सदर कुछ अरसे से सेहत के संगीन मसाइल से दोचार हैं। चंद हफ्ते कबल वो साइकिल चलाते हुए गिर गए थे। इससे पहले वो जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी लड़खड़ा गए थे। अमरीकी सदर की बढ़ती उम्र और बिगड़ती सेहत के बायस सीनियर डॉक्टर्स की टीम मुसलसल उन पर नजर रखे हुए है। श्रीलंका ने वर्ल्ड बैंक से मायूसी के बाद मईशत को सहारा देने के लिए IMF से बातचीत शुरू कर दी है। आलमी बैंक ने कोलंबो को नई माली इमदाद की पेशकश से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ बेल आउट पैकेज के लिए दोबारा बातचीत शुरू की गई है। श्रीलंका की मईशत इस वक्त बदहाली का शिकार है। आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता कई बरसों से जारी महंगाई की शरह जुलाई में रिकॉर्ड 60.8% की सतह पर पहुंच गई।